दोस्तों इस वीडियो में विटामिन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सबको कवर करेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, रतांधापन, स्कर्वी या बेरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रतांधापन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, स्कर्वी, पेलाग्रा या नाइट ब्लाइंडनेस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेरी। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की प्रमुख भूमिका क्या है? हड्डी मजबूत करना, रुधिर का थक्का जमाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, आँखों की रोशनी बनाए रखना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रुधिर का थक्का जमाना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, उसके बाद पायरिडॉक्सिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कैल्सीफेरॉल। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी12? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? टोकोफेरॉल, थायमिन, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, टोकोफेरॉल। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? अनीमिया, रतांधापन, स्कर्वी या रिकेट्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनीमिया। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, थायमिन, निकोटिनिक एसिड या फोलिक एसिड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राइबोफ्लेविन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन बी3 को किस नाम से जाना जाता है? बायोटिन, निकोटिनिक एसिड, थायमिन या पायरिडॉक्सिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, निकोटिनिक एसिड। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बी1, बी3, बी6 या बी12? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी3। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल या टोकोफेरॉल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रेटिनॉल। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से
बच्चों में कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, रिकेट्स, बेरीबेरी या एनीमिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिकेट्स। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B1 या विटामिन के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? ए, डी, बी कॉम्प्लेक्स या के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बी कॉम्प्लेक्स। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? दूध, नींबू, दालें या चावल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नींबू में। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या होती है? हड्डियों का कमजोर होना, रुधिर का बहना बंद न होना, दृष्टिहीनता या स्कर्वी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुधिर का बहना बंद न होना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B9 का नाम क्या है? फोलिक एसिड, थायमिन, बायोटिन या निकोटिनिक एसिड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फोलिक एसिड। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेग्नेंट महिलाओं को कौन सा विटामिन विशेष रूप से दिया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, फोलिक एसिड या विटामिन के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फोलिक एसिड। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 को क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन, थायमिन, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पायरिडॉक्सिन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसका समूह है? केवल 2 विटामिन या जल में विलय सभी विटामिन, 8 विटामिन का समूह या 12 विटामिन का समूह? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 विटामिन का समूह। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की अधिकता से क्या समस्या हो सकती है? विषाक्तता, आंखों की चमक बढ़ना, मांसपेशी वृद्धि या याददाश्त बढ़ना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विषाक्तता। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त निर्माण में सहायक होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12 या विटामिन ई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन B12। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, पायरोक्सिन एसिड या थायमिन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेंटोथेनिक एसिड। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोटिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B7, विटामिन B6, विटामिन B3 या विटामिन B2? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B7 का। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से मुंह में छाले हो सकते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी या विटामिन के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ए ई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन सी। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन डी की सक्रियता किस अंग से होती है? यकृत और वृक्क, फेफड़े, आंत या त्वचा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत और वृक्क से। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्वचा की चमक बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन ई। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, फोलिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है? आंखों की रक्षा, रक्त निर्माण, हड्डी मजबूत करना, संक्रमण से बचाव? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्त निर्माण। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शाकाहारी स्रोतों से नहीं मिलता? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। तो चलिए फ्रेंड अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की सबसे अच्छी घरेलू स्रोत क्या है? टमाटर, आंवला, दही या प्याज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंवला। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से क्या समस्या होती है? मांसपेशियों में कमजोरी, दृष्टिहीनता, हड्डी कमजोर होना या पाचन खराब होना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मांसपेशियों में कमजोरी। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन को शरीर में संग्रहित किया जा सकता है? जल विलय विटामिन, वसा विलय विटामिन या सभी बी कॉम्प्लेक्स या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वसा विलय विटामिन, यानी कि विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 की कमी से क्या हो सकता है? चिड़चिड़ापन, मुंह में जलन, कमजोरी या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की प्राकृतिक स्रोत कौन से है? गाजर, पपीता, अंडा, दूध, मछली या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।